हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको सोलर सिस्टम के अंतर्गत सन के बारे में बता दिए थे। प्लैनेट चल रहा था जिसमें हमने मरकरी, वेनस, अर्थ, मून ये सब बता दिए थे। मार्स मुझे बताना था, पिछली वीडियो में हमने ये सब बता दिया था। मार्स भी एक प्लैनेट है। मार्स जो है आपका है एक प्लैनेट है। इसको आप यहाँ से शुरू करना है। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। ठीक है। इसको अपने एक्सिस पर रिवॉल्व स्पाइन करने में, घूमने में 1 दिन का समय लगता है। 1 डेज में है ना, मार्स जो है अपने एक्सिस पे राउंड कर जाती है। और इसको 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 1 रेवोल्यूशन सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 डेज, इतने समय में वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसके पास 2 सैटेलाइट्स है। मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं? डिमोस एंड फोबोस। ये इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं मार्स। तो इसे क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, दूसरे नाम से जानते हैं रेड प्लैनेट। इसके पहले एक हमने बताया था वेनस एक प्लैनेट है जिसको अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि वेनस को अर्थ सिस्टर, मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट प्लैनेट आपका आता है जुपिटर। अब हम जुपिटर का लेते हैं, जुपिटर के बारे में कुछ जानते हैं। जुपिटर क्या है? ओके, जुपिटर देखिए अब। आइए, अब लोगों को दिख रहा होगा जुपिटर। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, जितने भी प्लैनेट है उसमें ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसको एक बार अपने इस एक्सिस पर स्पाइन करने में इसको कितना लगता है? 9 आवर्स 56 मिनट्स। 9 आवर 56 मिनट्स में यह एक चक्कर स्पाइन कर जाती है। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड जो है इसका 12 ईयर है। 12 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दूर होगा। ठीक है, इसके पास 67 सैटेलाइट्स हैं। कितना? ये क्या है? सैटेलाइट्स। ठीक है, जिसमें से 53 सैटेलाइट्स जो हैं वो कंफर्म कर ली गई हैं, कंफर्म है। और 14 जो सैटेलाइट्स हैं वो अनकन्फर्म है। अब ठीक, इसका भी पता लगाना है। तो ये हो गया आपके जुपिटर के बारे में बता दिया हमने। इतना याद रखना, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। 12 साल लगते हैं चक्कर लगाने में। नेक्स्ट आता है सैटर्न के बारे में हम देखते हैं। सैटर्न ये भी एक प्लैनेट है। ठीक है, यह जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है? ये है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, सोलर सिस्टम का। इसको स्पाइन करने में, अपने एक्सिस पर स्पाइन करने में इसको कितना समय लगता है? 10 आवर्स 40 मिनट्स। इतने मिनट में ये एक चक्कर लगा लेता है। क्लियर है? और सन को रिवॉल्व करने में इसका रेवोल्यूशन जो पीरियड है, इसका रेवोल्यूशन पीरियड जो है 29 ईयर्स और 5 मंथ। इतना समय इसको लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। 29 साल 5 महीने में एक चक्कर लगाता है। इतने में तो हम लोग पैदा होते हैं और जवान भी हो जाते हैं। ठीक है, और बाल भी पकने लगते हैं इतने समय में। और इतना समय में ये क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्लियर है? यह इसके पास 62 सैटेलाइट्स हैं। कितना है? 62 सैटेलाइट।
क्लियर है। और जुपिटर के पास कितनी है 67 सैटेलाइट्स, क्लियर है। इसके पहले हमने मार्स के बारे में बताया, मार्स में कितनी है 2 सैटेलाइट्स, क्लियर है। अच्छा ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया मार्स जुपिटर। और नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जो आपका है यूरेनस। यह भी एक प्लैनेट है। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि एक प्लैनेट होते हैं जिसमें 2 प्लैनेट को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। सिर्फ 2 प्लैनेट वो ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो एक तो हो गया आपका वेनस जो ईस्ट से वेस्ट, दूसरा आपका है यूरेनस, यह ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में यह रिवॉल्व करता है। और इसको अपनी एक्सिस पर इसका रोटेशन पीरियड है, रोटेशन पीरियड जो है 17 आवर्स 14 मिनट्स, इतने समय में वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर लेता है, क्लियर है। और इसको सूर्य का इसका रेवोल्यूशन ये रोटेशन पीरियड है, रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, एक चक्कर घूम जाता है। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड जो इसका है 84 ईयर्स। हम लोग पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं इतने साल में, इतने साल में ही एक चक्कर लगाता है सैटर्न। यह हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट प्लैनेट आता है आपका नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में आप देखिए, नेपच्यून क्या है सोलर सिस्टम का सबसे फर्देस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सबसे दूर स्थित है। इसको अपने इसका जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन जो इसका पीरियड है ये कितना है 16 आवर्स 7 मिनट्स, ठीक है। इसका जो रेवोल्यूशन है, इसका रेवोल्यूशन जो है अर्थ का जो आपका 164.8 अर्थ यानी कि 164.8 ईयर्स, यानी पृथ्वी पर इतना साल होगा, अर्थ के इतने साल में उसका एक रेवोल्यूशन पीरियड है। यानी पृथ्वी पर 164 साल और 8 महीने में यह क्या करेगा, अर्थ सन को क्या करेगा रिवॉल्व करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। यानी इतना समय लगेगा इसको सूर्य का चक्कर लगाने में, क्लियर है। यह हो गया आपके प्लैनेट के बारे में। अब देखिए प्लैनेट हो गया, अब कुछ पॉइंट इसमें थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं स्टार्स और प्लैनेट में डिफरेंस क्या है, स्टार और प्लैनेट में, ठीक है। स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। आपके जो स्टार होते हैं किसके बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, गैसेस से, ठीक है। प्लैनेट किससे बना होता है, रॉक से बना होता है, क्लियर है। स्टार गैसेस से बने होते हैं, प्लैनेट जो है रॉक यानी सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं। स्टार जो होते हैं ट्विंकल करते हैं, क्या करते हैं, ट्विंकल, या ट्विंकल नहीं करते, क्लियर है। स्टार के पास खुद की लाइट्स होती है, प्लैनेट के पास खुद की लाइट्स नहीं होती है। स्टार जो होते हैं हॉट होते हैं, हमेशा हॉट होता है, स्टार जो होगा हमेशा हॉट होगा। और प्लैनेट जो क्या है हॉट भी होगा, हॉट और कोल्ड, हॉट भी होगा और कोल्ड भी होगा। हॉट कैसे होगा, अगर वो सन के पास है तो वो प्लैनेट हॉट होगा, जो सन से दूर है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हॉट और कोल्डनेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। स्टार को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, नेक्ड आई, नंगी आँखों से हम इसको देख सकते हैं, नेक्ड आई इसको देख सकते हैं, ठीक है। और प्लैनेट को हम लोग देख नहीं सकते। अब यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार है, बहुत सारे स्टार हैं, और यूनिवर्स में प्लैनेट अब तक कितने पता लगे हमको है 8 प्लैनेट,
एक और प्लानेट था, 9th प्लानेट था, 9 प्लानेट थे, लेकिन उसको 2006 में उसको निकाल दिया गया प्लानेट की फैमिली से, ठीक है। लेकिन इस समय हमारे पास कितने प्लानेट हैं? 8 प्लानेट हैं। क्लियर है? ये तो हो गया सोलर सिस्टम का जो पार्ट है, सन का हो गया और प्लानेट का हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सोलर सिस्टम के कुछ और पार्ट होते हैं प्लानेट के अलावा, कुछ और जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।